हमारे बिहार में जब भी चुनाव आता है दोस्तों, तो एक मुद्दा बड़ा गर्म किया जाता है, वो है परिवारवाद। हर बार जो है लालू यादव को इस बात के लिए घेरा जाता है कि उन्होंने बिहार की राजनीति में केवल और केवल अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, भतीजों को ही पार्टी में प्रमोट किया और किसी को नहीं किया। इस मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर छोटका से बड़का नेता सब लोग बोलता है, लेकिन जब अपनी बात आती है परिवारवाद पे आत्ममंथन करने का, तो इनका जो आईना होता है वो घूम जाता है दोस्तों। इस बार बिहार के चुनाव में लगभग एनडीए जो इस बार सत्ता में आई है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगभग 29 से 30 ऐसे विधायक हैं जो किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हैं दोस्तों। अभी बिहार सरकार का नया गठन हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा नाम अगर आया है तो सम्राट चौधरी का। जी हाँ दोस्तों, उनको बिहार का गृह मंत्रालय भी मिला है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वही सम्राट चौधरी हैं जिनके पिता शकुनी चौधरी जो है आरजेडी के कद्दावर नेता हुआ करते थे और मंत्री भी रहे हैं दोस्तों। उपेंद्र कुशवाहा, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, इस समय जो है काफ़ी चर्चे में है। इनका खासियत ये है कि जहाँ वजन वहीं भजन ये करते हैं। पिछली बार ये काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, हार गए। उसके बाद भी इनको राज्यसभा सांसद बनाने का काम किया गया। और इस बार बिहार के चुनाव में इन्होंने एनडीए के साथ गठबंधन किया और अपनी पत्नी को तो टिकट दिलाया ही, और साथ में जब सरकार बनी है तो अपने इकलौते बेटे को सीधे डायरेक्ट मंत्री बनाने का काम इन्होंने किया है। और खुद ही ये विरोध करते थे कि तेजस्वी यादव का क्वालिटी क्या है, एक परिवार से जोड़ने के अलावा उनके अंदर टैलेंट क्या है। तो दरअसल यहाँ परिवारवाद का दो अर्थ है दोस्तों, दूसरे के लिए सर्वनाक कार्य और अपने लिए टैलेंट। ये है परिवारवाद का इन नेताओं के लिए मापदंड। और एनडीए में सबसे कहीं आगे हैं तो वो है जीतन राम मांझी जी। इनका तो भाई क्या कहना है, परिवारवाद के नाम पे इनका एक अलग परिभाषा है। बार के चुनाव में तो एकदम बाजिए मार लिए हैं। अपनी समधिन को विधायक बना दिए, अपनी बहू को विधायक बना दिए, बेटे को मंत्री बना दिए। कोई बचा नहीं है इनके परिवार से जो किसी न किसी पद पे आ गया हो। अब मजे की बात यह है कि एक और परिवारवाद हमारे बिहार में ये चलता है दोस्तों कि इनको जो वोट देते हैं हमारे बिहार की मूर्ख जनता, पिता भी मजदूरी करने बाहर जाते हैं, बेटा भी मजदूरी करने बाहर जाते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज ये 20 क्या 50 साल से मैं ऐसे लोगों को जानता हूं और देखा हूं कि जिनका कम से कम 2 पुश्त तो बाहर मजदूरी करते बीत गया, लेकिन फिर भी ये चुनाव जब आएगा ये लोग वही वोट करेंगे परिवारवाद के नाम पे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे। और फिर ये लोग 5 साल के लिए निकल जाते हैं अपने परिवार की जीविका को चलाने के लिए। जो चपरासी बनने लायक नहीं है उसको ये लोग मंत्री बना के चले जाते हैं। इनका खुद का बेटा, जिसको इन्होंने पेट काट काट के बाहर भेज करके हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन कराया है, वो बेटा दर दर की ठोकरें खाता है। और जिसको ये लोग चुन के सरकार में लाते हैं वो अपने बेटे को सांसद विधायक डायरेक्ट बना देता है बिना कोई चुनाव लड़ाए हुए। ये ऐसे दोहरे चरित्र वाले लोग जो है आज भी हमारे बिहार को अपने उंगलियों पे नचा रहे हैं और हमारे बिहार के मूर्ख लोग इनकी उंगलियों पे घूम रहे हैं। ये सिलसिला चलता ही रहेगा, ये टूटने वाला नहीं है दोस्तों। क्योंकि एक कहावत है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम लोग फंसना नहीं, लेकिन फंस जाते हैं। वही हाल है हमारे बिहार के लोगों का। तो ये है परिवारवाद का डबल स्टैंडर्ड मैं आपके सामने रख दिया। आपको क्या लगता है कि मैं जो ये बात कह रहा हूं इसमें सच्चाई है या ऐसे ही कर रहा हूं? कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा।